अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशाल हान ऑफिशियल। जिसमें आज मैं आपको मेस्टोराइन सिरप के बारे में रिव्यू दूंगी। मेस्टोराइन सिरप बुनियादी तौर पे क्या होता है, किस मकसद के लिए ये डिज़ाइन किया गया है, क्या इसका यूज़ होता है, कौन सी कंडीशंस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इस सिरप के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये सब जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक लाजमन वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच। बात करते हैं मेस्टोराइन सिरप के बारे में। ये सिरप हमदर्द वालों की प्रोडक्शन होती है और ये होम्योपैथिक सिरप है जो कि डिज़ाइन किया गया है फ़ीमेल्स के जो अमराज़ नस्वा होते हैं या जो पोशीदा अमराज हैं उनके लिए ये डिज़ाइन किया गया है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी कंडीशंस में और किस तरह से आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको मेंस्ट्रुअल इर्रेगुलरिटी है, यानी माहवारी में अगर बेकायदगी है, माहवारी आपको डेट पे नहीं आती या मंथ में आपको ज़्यादा बार आती है या ना आने के बराबर है, या कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जिनको हो ही नहीं रही, 2 या 3 मंथ उनको ब्रेक लग जाता है, या उनमें जो पीसीओएस के मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इन हालात में ये सिरप रेकमेंड किया जाता है। उसके अलावा आप इस सिरप को लिकोरिया में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अगर आपको लिकोरिया का मर्ज़ है या आपको जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो ज़्यादा होता है, या आप बहुत ज़्यादा वीकनेस का शिकार हैं, आप बिल्कुल कमज़ोर हो गई हैं, आपकी रंगत पीली हो चुकी है, तो ये सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो कि लिकोरिया की वजह से ज़ाहिर हो रही होती हैं। इसमें आपको जो है माहवारी है उसमें भी बेकायदगी हो जाती है, तो ये इन कंडीशंस में रेकमेंड किया जाता है। उसके अलावा मेटाराइटिस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसी कंडीशन या ऐसी हालत होती है जिसमें कि जो यूट्रस है उसमें बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है या स्वेलिंग आ जाती है, आपकी वेन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाती हैं, जिसमें काफ़ी फीमेल्स जो हैं वो कंसीव नहीं कर पा रही होती या हमला नहीं हो सकती या उनको हमल नहीं हो सकता, तो उनमें जो है वो बांझपन की शिकायत बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो जब इस तरह के मसाइल हों तब भी ये सिरप रेकमेंड किया जाता है। उसके अलावा आप इस सिरप को यूटेराइन इन्फ्लेमेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी यूरिन की जो एक बाकायदा जो यूरिन का रास्ता है उसमें जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस भी हो जाते हैं, इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं इनसाइड द बॉडी। तो उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए काफ़ी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से भी प्रेगनेंसी तय नहीं पा रही होती, तो इन सिचुएशन में भी आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप इस सिरप को डिस्मेनोरिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्मेनोरिया ये एक ऐसी हालत होती है जिसमें कि मेंसेस से पहले या पीरियड्स आने से पहले आपको पेन होता है, आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही होती है, और काफ़ी फीमेल्स ऐसी हैं जिनको अक्सर शिकायत होती है कि उनको बैक पे पेन रहती है या उनको फ्रंट साइड पे, पेट की फ्रंट साइड पे उनको पेन रहता है। तो ये सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं, जितने भी पोशीदा अमराज होते हैं फीमेल के, तो इन पोशीदा अमराज के लिए आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपको जो पीरियड्स हो रहे हैं उनमें बेकायदगी है, यानी आपको डेट पे पीरियड्स नहीं आते या बहुत ज़्यादा आते हैं या कम आते हैं या नहीं आते या ना आने के बराबर होते हैं, या आपकी प्रेगनेंसी नहीं तय पा रही, या आपको लिकोरिया की शिकायत है, कुछ भी आपको फिज़िकली अमराज नस्वां ज़्यादा आप ये समझती हैं कि आपको हैं, तो इन सिचुएशन में आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिरप को लेने का तरीकाकार ये है कि मेंसेस या पीरियड्स आने से ठीक 1 हफ़्ता पहले आपने इस सिरप का स्टार्ट ले लेना है, और माहवारी के दौरान आपने ये सिरप नहीं लेना। माहवारी से 1 हफ़्ता पहले आपने इसका स्टार्ट लेना है बिला नागा, और इसको लेने का तरीकाकार ये है कि 2 चाय के चम्मच सिरप आपने पानी के साथ मिक्स करके या दूध के साथ मिक्स करके आपने तीनों टाइम ले लेना है। ये था इसके यूज़ का या इसके डोज़ का तरीकाकार। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, कि अगर आप ये लेते हैं तो आपको क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादातर जो है वो आपको जो है वो ब्लोटिंग हो सकती है, गैस हो सकती है। उसके अलावा किसी हद तक इसमें ग़नूदगी देखी गई है, और ऐसा जिसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। डोज़ आपने जो है वो तीनों टाइम लेनी है। अगर आप ये समझती हैं कि आपकी बीमारी की नोयत ज़्यादा है तो तीनों टाइम आपने डोज़ ले लेनी है, 2-2 चाय का चम्मच पानी या दूध के साथ। उसके अलावा अगर आप जो है वो बहुत ज़्यादा ये समझती हैं कि आप वीकनेस का शिकार हैं, तो फिर आपने जो है वो पीरियड से 1 वीक पहले आपने इसका स्टार्ट ले लेना है, पीरियड के दौरान नहीं लेना। याद रहे कि अगर आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं या प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान भी आपने इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।